अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक से आप सब लोग जहाँ कहीं भी हों खैर आफ़ियत के साथ हों। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और यहाँ पे जो है हमारा हो रहा है सुबह सुबह का वक्त और नाश्ता हो रहा है। तो बस यहाँ पे मंगवा लिए थे मैंने मुस्लिम बेकरी के बिस्किट और हमने जो है नाश्ता कर लिया था। उसके बाद नाश्ते से फारिग होके मैं चली गई थी मुझे जो है किचन से रिलेटेड कुछ सामान भी लेना था और चिकन बोनलेस लेने जाना था। तो बस बेटे को जो है वो शाम का टाइम हो गया था तो वो देते नहीं हैं, क्योंकि चिकन जो है वो दोपहर निमट जाती है सारी, तो शाम में बोनलेस नहीं होती। तो मैं मेरे जो हैं जानने वाले हैं चिकन वाले भाई, तो उन्होंने मुझे दे दिए थे। तो 400 ग्राम उनके पास पड़ी थी चिकन, तो मैं ले आई थी, क्योंकि अमूमन तो ये रेसिपी मैं 500 ग्राम यानी आधा किलो बोनलेस में ही बनाती हूँ। तो बस जो था मैं ले आई थी, उनके पास पीस पड़ा तो कटवा के, और मैंने वैसे भी जो है रोल बनाने थे तो ये इसमें पूरा हो जाएगा चिकन। कोई ऐसा मसला नहीं है, बच्चे खा लेते हैं माशाल्लाह से जो भी बना दो। तो मैं इसमें शिमला मिर्च जो है वो एक ऐड करूँगी और कुछ और 2 अदद प्याज कट कर लूँगी मैं बारीक बारीक, जो कि स्टफिंग में जाएगी। यहाँ पे शिमला मिर्च को क्यूब्स में काट लूँगी और प्याज को। तो इस तरीके से जो है बोटियों के साथ इसकी स्टफिंग मिक्स करके जब आप बनाएं तो बहुत अच्छे सब्ज़ी के साथ जो है वो बोटियों का टेस्ट आता है। तो आप पूरी रेसिपी गौर से देखिएगा। बारबेक्यू बोटियाँ मैं घर में होममेड मसाले से ही बनाऊँगी। और एक टेबल स्पून जो है उसके अंदर डाल दूँगी चिकन की मैरिनेशन में टिक्का मसाले का। तो बस इसके बाद जो है सारे होममेड मसाले होंगे जो कि आपको सारी रेसिपी मैं आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ मैं आलू निकाल रही थी और देख इसलिए रही थी कि आलू इतने मीठे आ रहे हैं। तो लाल छिलकों वाले आलू कभी हम ये कह के लेते थे कि भाई मीठे आलू नहीं देगा, लाल छिलकों वाले देगा, क्योंकि ये फीके होते हैं। तो ये पता नहीं क्यों इतने मीठे और इतने लिलबिले से जो है वो फ्रेंच फ्राइज़ बने थे। तो फिर मैंने जो है कंप्लेन करी है, तो अब ये आलू जो है थोड़े बेहतर आ रहे हैं। तो 2 दिन से सफ़ेद आलू दे रहे हैं, वो जो सर्दी के बारीक छिलके के आलू होते हैं। अब ये पता नहीं कहाँ से स्टोर किए हुए आलू बेचे चले जा रहे हैं फीके आलू के नाम पे, और ये महंगे भी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के बाद बच्चों को जो कि मैं नॉर्मली बना के दे देती हूँ, तो आज मैंने नहीं दिखाया था। एक ही चीज़ बार बार हर व्लॉग में दिखाते रहो तो फिर लोग उकता जाते हैं। तो बस व्यूअर्स मेरे अच्छी अच्छी चीज़ें और नई नई चीज़ें देखना चाहते हैं। तो यहाँ जो है मैदा रखा था मेरे पास लेफ़्ट ओवर, तो मैंने सोचा इसको यूज़ कर लूँ पहले। तो इसके अंदर जो है 2 जो है प्याले भर के मैंने ले लिए थे आटे के, जो कि नॉर्मल गंदम का आटा होता है, और ये पूरा मैदा मैंने ले लिया था। तो इसके जो है 10 से 11 अदद पराठे बन गए थे। यहाँ जो है हलीम जो दलीम है वो मेरे पास लेफ़्ट ओवर था रखा हुआ दूसरे दिन का। उसके बाद जो है मैंने वाइट राइस बना दिए थे। तो बस बच्चों को भूख लग रही थी, तो ये फ्रिज से निकाल के मैंने कुछ थोड़ी देर की पेट पूजा के लिए दे दिया था, ताकि ये कि उनको भूख जो लग रही थी वो थोड़ी सी कम हो जाए। उसके बाद मैं अपने थोड़े काम निपटा के फिर इतनी देर में जो है मेरे बेटे ने फ्राइज़ कट कर दिए थे। यहाँ जो है मैरिनेशन के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ गरम मसाला। इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के चला जाएगा धनिया साबुत, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून जो है मैंने सौंफ ले ली थी, और बाकी गरम मसाला ले लिया था 4 से 5 अदद लौंगे और बाकी काली मिर्चें। और ये दालचीनी जो है राउंड शेप में होती है, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाती है जब इसको कूटते हैं। तो अब मैं इसको कूट लूँगी, तो मुझे सिर्फ 2 स्ट्रिप्स चाहिए इसकी। तो यहाँ मुझे ये ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने उठा लिया और इसको जो है मैंने कूटा। तो देखें इतने सारे इसके पीस बन गए। तो मैं सिर्फ यहाँ 2 ले लूँगी, बाकी उठा लूँगी। इसको जो है रोस्ट कर लेना है जब तक कि इसकी खुशबू आने लग जाए। जब तक इसको रोस्ट करना है अच्छे से, रोस्टेड सी खुशबू आने लग जाएगी धनिया सौंफ और इसकी भुनने की। उसके बाद इसको बारीक बारीक सा जो है वो कूट लेना है, बारीक बारीक पीस लेना है इसको। ये इसका जो मसाला है ये मेन है, जो मेरी रेसिपी है उस हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो इसका ये मसाला जो है ये जो एक स्टेप है ये मेन स्टेप है। को रोस्टेड ज़रूर करना है, इससे बहुत अच्छा एक स्मोकी सा टेस्ट आएगा, जो कि हम बाहर बोटी खाते हैं बिहारी बोटी टिक्का बोटी, इस स्टाइल का इसका टेस्ट आएगा मिला जुला सा। तो यहाँ पे मैं इसको रोस्ट अच्छी तरीके से करने के बाद ठंडा कर लूँगी प्लेट में निकाल के। उसके बाद जो है आपने इसको जो है हमाम दस्ते में बारीक बारीक कूट लेना है। इसके बाद हम आ जाएंगे मैरिनेशन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने जो 400 ग्राम बोटियाँ थी उनको मैंने 2-2 या किसी बोटी को 3 टुकड़ों में करके जो है छोटी छोटी सी बाइट्स बना ली थी, क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ी बड़ी बोटियाँ होती हैं तो वो जो रोल होता है उसमें से वो बन नहीं रहा होता और रैप नहीं हो रहा होता। तो इसलिए मैंने बस इसी हिसाब से नॉर्मल बोटियाँ का साइज़ रख दिया था। यहाँ 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का चले जाएगा और 1 टेबल स्पून ही भर के जो है ग्रीन चिलीज़ यानी हरी मिर्च का चला जाएगा। यहाँ पे 1 टीस्पून जो है वो चला जाएगा हल्दी पाउडर,
और कम कम मसाले लेने हैं क्योंकि 400 ग्राम ही है चिकन, तो हर सारी चीज़ें अपनी जगह स्पाइसेस यानी कि ज़्यादा हो जाएंगे, फिर इस तरीके से तेज़ी एक ज़्यादा सी हो जाएगी, तो कम कम लेने हैं। 1 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च ले ली है, आधी टीस्पून कुटी मिर्च ले ली थी, और यहाँ जो है 4 टीस्पून भर के या 1 टेबलस्पून भर के बड़ा जो है वो रोस्टेड मसाला डाल दिया था, और फिर चिकन पाउडर और नमक चला जाएगा। यहाँ चला जाएगा 1 बड़ा चम्मच जो है भर के दही का। उसके बाद इसकी अच्छी से जो है वो मैरिनेशन कर देनी है। चिली सॉस चली जाएगी 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून जितनी चाहे आप रखें इसको तीखा, और 2 टेबलस्पून भर के जो है तकरीबन सोया सॉस, और 1 टेबलस्पून के करीब जो है सिरका। इसके बाद जो है 2 टेबलस्पून भर के मायोनीज़ के चले जाएंगे। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, ये कोई वो नहीं है ज़रूरी कि आप मायोनीज़ ही डालें। और इसकी जगह जो है आप जो सादी यंग्स की क्रीम विदाउट क्रीमी मायोनीज़ जो होती है वो भी डाल सकते हैं, और ना भी डालें आप तो ये खाली दही के अंदर भी जो है मैरिनेट करके आप अच्छे से रख सकते हैं। ये भी काफ़ी बेहतर बन जाती है कि आप मायोनीज़ के चक्कर में रहें, तो ये रेसिपी आप ना बनाएं। और यहाँ पे जो है टिक्का मसाले का मैंने 1 टीस्पून भर के डाल दिया था। इसको जो है आप मैरिनेशन के लिए मैं रख दूँगी 1 से 1.5 घंटा। अगर आपको जल्दी है तो आप आधे घंटे इसको मैरिनेट ज़रूर करिएगा, और इसको ज़रूर मैरिनेट करके बनाइएगा, तो ये बहुत मज़े की जूसी सी जो है वो बोटियाँ हमारी बन के तैयार होंगी। यहाँ पे जो है आटे की कर लेंगे तैयारी गूँधने की, और नीचे मैंने बिछा दिया था कपड़ा ताकि ये जो स्टील का तसला है ये स्लिप ना हो। यहाँ 3 जो है भर के मेरे पास ये वाले जो मेजरमेंट कप हैं, ये 3 निकल आए थे मैदे के, और 2 जो है मैंने डाल दिए थे नॉर्मल फ्लावर जो कि गंदम का आटा होता है। इसके बाद जो है इसके 10 से 11 अदद पेड़े बन गए थे, सही अच्छे वाले बड़े बड़े पराठे बन गए थे। और यहाँ 1.5 टीस्पून जो है चला जाएगा नमक, आप अपने हिसाब से डालिएगा। और इसको जो है अच्छी तरीके से हम पानी से गूँध लेंगे आटे को। कोई इशू नहीं है कि आपने ठंडा या गर्म ही करके गूँधना है, आपने नॉर्मल टैप वाटर से आटे को गूँध के जो है इसको रेस्ट दे देना है, और इसको 1 से 1.5 घंटा इसको भी छोड़ना है गूँध के। तो आप कोशिश करिएगा कि फारिग टाइम में इसको गूँध के आप रख दें, तो जितने टाइम ये लेगा उतनी अच्छे जो है वो पराठे बन के हमारे रेडी होंगे। यहाँ मैं इसको रेस्ट दे दूँगी। यहाँ पे आपको नज़र आ रही है बिरयानी और ज़र्दा, ये आ गया था मेरे पड़ोस से, और ये बहुत अच्छा मज़े का बना हुआ था, काफ़ी यानी कि बिरयानी बनी हुई थी देख जैसी। तो ये बराबर में मेरे हिरा रहती हैं मेरी पड़ोस में, तो सिस्टर जैसी हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं। तो उन्होंने भेज दिया था और हम लोगों ने ये काफ़ी एंजॉय करके खा लिया था। तो इस तरीके की बेवक्त की कोई चीज़ बैठे बिठाए आ जाती है तो इस काफ़ी इन्जॉयमेंट हो जाती है घर में। और इस तरीके से हमने जो है 2-2 निवाले करके ये खा लिया था सब ने मिल के, और ज़र्दा भी काफ़ी अच्छा बना हुआ था। तो यहाँ पे मैं भी चख के बच्चों को दे दूँगी और वो खा लेंगे इसको। तो उसके बाद जो है मैं अपनी रेसिपी की तरफ आ जाऊँगी। शाम में ये है कि कुछ ना कुछ खा लिया जाता है, तो इसलिए प्रॉपर खाना दोपहर का मैं रेडी नहीं करती। तकरीबन नाश्ता भी हमारा लेट होता है, कभी जल्दी हो जाता है तो फिर शाम की कोई रेसिपी या शॉर्ट्स के लिए मुझे कुछ बनाना होता है, तो फिर माशाल्लाह से जो है कुछ ना कुछ बन ही जाता है। यहाँ आ जाएंगे रेसिपी की तरफ, और ऑयल शामिल कर दूँगी मैं। ऑयल मेरे से जो है ज़्यादा हो गया था, तो आपने जो है 4 टेबलस्पून भर के ले लेना है, वही काफ़ी हो जाएगा क्योंकि ऑयल इसमें कम ही जाता है। ये खुद ही अपनी जो है एक चिकन अपना और दही जो है पानी छोड़ता है, तो उसी में ही ये गल जाता है। बस सिर्फ लगने की वजह से जो है थोड़ा सा पैन को ग्रीस किया जाता है, तो जस्ट यही पर्पस होता है ऑयल डालने का। बाकी तो कोई इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये ऑयली बोटियाँ बने। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से इसको जो है भूनने के बाद पानी डाल के इसको गलाने के लिए रख दूँगी। और ये इतनी मज़े की बनती हैं, इसी रेसिपी से आप ज़रूर बनाइएगा। तो और इसी तरीके की रेसिपी से आप पिज़्ज़े की भी टॉपिंग कर सकते हैं, और टिक्का बोटियाँ ये बहुत मज़े की बनती हैं, पिज़्ज़ा में भी बहुत मज़े का टेस्ट देती हैं। इसके अंदर जो है वाइट दखनी मिर्चें आप डाल सकते हैं, रेड मिर्चें जो हैं वो स्किप करके। तो ये मसाला जो है वाइट बोटी का मसाला बन जाएगा। यहाँ आ जाएंगे पराठों की तरफ, और आटा जो है काफ़ी अच्छे से रेस्ट के बाद माशाल्लाह से बहुत अच्छा इसका टेक्सचर हो गया था। अब यहाँ बना लेंगे पराठे, और ये बनेंगे रोहनी पराठे, क्योंकि बोटियाँ जो होती हैं वो थोड़ी सी ड्राई होती हैं, तो इसको जो है पराठों को जो है थोड़ा सा तर ही बनाएंगे, अंदर भी घी डालेंगे और ऊपर भी। तो बहुत मज़े के ये पराठे बनते हैं। और इन पराठों के अंदर मैं लाजमी शामिल करती हूँ गंदम का आटा, क्योंकि उससे ये होता है कि ये एक तो आराम से सॉफ्ट भी बनते हैं और बिल भी जाते हैं। वरना आप खाली मैदा लेते हैं तो वो फिर रबड़ रबड़ से रहते हैं और वो बढ़ते नहीं हैं, फिर
और मैदे के जब मैं बनाती हूँ तो वो पूरी पराठा स्टाइल में बनाती हूँ, तो वो भी मैं आपको रेसिपी दूँगी। पूरी पराठे के साथ वाइट बोटी चिकन बनाऊँगी इंशाल्लाह, तो वो आपके साथ रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पे टिक्का बोटी पराठा बन रहा है। तो यहाँ जो है मैं आपको बेल के दिखा रही हूँ पराठा, के देखें कितने आराम से जो है आटा बिल जाएगा और आपको इतनी मुशक्क़त भी नहीं लगेगी, क्योंकि एक बेलते बेलते हाथों में जो है वो एक बल सा पड़ जाता है। 10 से 12 अदद जो है मैंने पराठे यहाँ पे रेडी कर लिए थे। माशाल्लाह से बहुत मज़े के पराठे बनते हैं ये, तो आप चाय के साथ भी इनको एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा सा मैदा और आटा सुबह में गूँध के रख दें या रात में गूँध लें आप, तो ये सुबह-सुबह जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छे लगते हैं पराठे इस तरीके के बने हुए। यहाँ जो है मैं सारे बारी-बारी पराठे अपने रेडी करने के बाद एक पराठा 2 पराठे मैं जल्दी रेडी करूँगी, क्योंकि जो है बेटी को यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए चाहिए थे, तो वो कह रही थी मम्मा पहले जो है आप ये कर लें, उसके बाद जो है आप कैमरा ऑफ़ करके ईज़ी होके जो है वो बकाया पराठे बना लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं 2 पराठे रेडी करने के बाद आपको जो है फ़ोल्ड करके दिखा दूँगी। और इस तरीके से जो है मैं चिमटे की शेप पकड़ रही थी, तो मेरी बेटी कह रही थी मम्मा आप ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो। यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए या व्लॉग के लिए वो एक थंबनेल बनाने के लिए पिक्चर लेती हैं, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या कह रही थी। तो बहरहाल जो है चिमटा जैसे पकड़ते हैं वैसे ही पकड़ते हैं, तो मैं यही कह रही थी उनसे कि आप कहना क्या चाह रही हो, तो मुझे समझ नहीं आया। तो बाद में उन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके की पोजीशन में रखा करें आप अपना हाथ, तो उससे ये कि कैमरे के ऊपर नहीं आएगा। तो बाज़ औक़ात जो होती है बात फ़ौरन समझ में नहीं आती है और बाद में आ जाती है, तो जिस वक़्त आप उस सिचुएशन से गुज़र रहे होते हो तो नहीं आती समझ में बात। तो बहरहाल यहाँ पे जो है मैं कोयले की स्मोक लगा दूँगी और इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है बोटियों में। ये रेडी हो गई थी बोटियाँ बिल्कुल गल के और इतनी मज़े की बनी थी, मैंने एक चखी थी तो बहुत मज़े की यम्मी सी बनती हैं। स्पाइसेस का हल्का हाथ रखेंगे आप तो बहुत अच्छी बनेंगी, और आप स्पाइसेस की देर मार कर देंगे इतनी सी बोटियों में तो फिर ये जो है बहुत तीखा अपना जो है वो छोड़ देंगी टेस्ट, तो वो फिर मज़े की नहीं लगेंगी। तो आपने जो है इसी क्वांटिटी में मसाले ज़्यादा डालने हैं और ये काफ़ी मिक्स होकर सारे मसाले अपनी एक तेज़ी सी ले आते हैं इसके अंदर, तो आपने जो है इस बात का ख्याल रखना है। और यहाँ शिमला मिर्च मैं बनने के बाद शामिल करी हूँ, क्योंकि मुझे जो है क्रंची अच्छी लगती हैं। आपको अगर ये थोड़ी नरम चाहिए तो आप जो है थोड़ा सा दम पे इसको रख के और फिर लिड लगा सकते हैं। यहाँ पराठे देखें मैंने सारे रेडी कर लिए थे गर्मा गर्म, और यहाँ पे जो है बोटियाँ भी रेडी हो गई थी। अब हम अपने रोल बना लेंगे यहाँ पे सारे, और ये 10 से 11 अदद जो है रोल तैयार हो गए थे माशाल्लाह। और यहाँ पे मैंने चटनी जो है हमाम दस्ते में कूट ली थी, जिसमें हरा धनिया, पुदीना, ज़ीरा और नमक शामिल होता है, और एक हरी मिर्च ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं हमाम दस्ते में इसलिए पीसती हूँ कि अगर आप जूसर में रायता बनाते हैं तो उससे पतला हो जाता है दही, तो कोशिश क्या करें कि इसको कूट के ही डाला करें चटनी को रायते में, और रायते को भी जो है दही को हैंड विस्कर या फिर इससे फोर्क की मदद से जो है बीट किया करें। आप जूसर में रायते दही को नहीं चलाया करें, उससे रायता पतला हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद पतला रायता, तो वो किसी भी चीज़ में जो है चाहे वो रोटी से खाएं या बिरयानी। तो यहाँ पे मैं 2 रोल जो है वो आपको बना के दिखा दूँगी यूट्यूब शॉर्ट्स की तैयारी के लिए। तो इसके अंदर चला जाएगा प्याज और शिमला मिर्च मैंने डाल दी थी, और ये बहुत अच्छे रैप बनते हैं। बहुत से लोग जो हैं इसके अंदर दही की चटनी भी लगाते हैं, तो हम लोग जो है रायते के अंदर डिप करके ही खाते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो है मना कर देते हैं बच्चे वगैरह और सभी के, हमें अंदर जो है वो चटनी यानी कि नहीं अच्छी लगती स्टफिंग में, तो हमें इसी तरीके से अच्छी लगती हैं। अगर आपको जो है चटनी अंदर आप लगाना चाहते हैं पराठे पे तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन ये कि आप डिप करके भी खाएं तो आपको वैसे भी टेस्ट अच्छा देगा। जो आपकी जैसे मर्ज़ी आप इस तरीके से कर लिएगा। और यहाँ पे जो है देखें कितना अच्छा सा माशाल्लाह लुक आ रहा है रोल का। तो यहाँ पे मैं बकाया रोल भी भर लूँगी, जो कि मेरे पास लेफ़्ट ओवर जो मसाला बच गया था और पराठे बचे थे, तो घर के लिए और सारे बना लेंगे, रेडी कर लेंगे। यहाँ पे प्याज डाल दूँगी, किसी में मैं खाली ये शिमला मिर्च और बोटी डाल दूँगी, और किसी में जो है प्याज, शिमला मिर्च तमाम सारी चीज़ें डाल दूँगी। तो किसी को किस तरीके से पसंद था, किसी को किस तरीके से, तो मैं यहाँ पे जो है सबके लिए अलग अलग रेडी कर रही थी स्टफिंग वाले। और खीरे जो है मैंने सेपरेट रख दिए थे रायते के साथ, जिसने खाने थे वो खा लेगा। और बाकी ये कि सैलेड जो है सारे बच्चे ही नहीं खाते, मेरे कुछ बच्चे उनमें से खा लेते हैं और मेरे हस्बैंड खा लेते हैं, मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ जो है फाइनली सारी चीज़ें हमारी हो गई थी रेडी, और खाना जो है दस्तरखान पे अब पहुँच जाएगा।
क्योंकि हम लोगों को यही होता है, मुझे ख़ास तौर से कि पापा आ जाएँ तो पापा का वेट कर लिया जाए, कोई स्पेशल डिश अगर बनी है तो यही होता है कि वैसे तो हम लोग खाते रहते हैं नॉर्मल डिश जो भी बनती हैं, लेकिन स्पेशलिटी यही होती है हमारी कि हम कोई अच्छा बनाएँ तो हम जो है अपने हस्बैंड के साथ और बच्चों को भी यही होता है कि पापा के साथ खाएँ। यहाँ पे जो है मैं अपनी प्लेट रेडी कर रही थी और बहुत तेज़ की भूख लगी हुई थी, क्योंकि हमने सुबह का नाश्ता और बीच में जो है वो टुक-टुक कुछ खा लिया था, बस ऐसा ही था। और रात को जो है हस्बैंड का अगर वेट कर लिया जाए तो बहुत लेट हो जाते हैं हम खाने के लिए, क्योंकि वो लेट आते हैं। अमूमन तो हम लोग बच्चे मैं खा लेते हैं और फिर वो आते हैं तो फिर उनको मैं दे देती हूँ। तो यहाँ जो है मैं टेस्ट करके आपको दिखाऊंगी और बहुत मज़े के बने थे ये। आप भी इस तरीके से बनाइएगा और कम बजट में अच्छा एक मील मिल जाता है बच्चों को, बाहर जैसा रेस्टोरेंट स्टाइल में ये रोल बन जाते हैं। तो आप लोग भी इस तरीके से बना के मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसे लगे ये रोल। और चटनी आपको ऑप्शन मैंने बता दिया है, आप ग्रीन चटनी भी अंदर लगा सकते हैं और रायता इस तरीके से बना के आप खा सकते हैं। जितना चाहें आप स्पाइसी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये कि हमारे यहाँ जो है वो लाज़मी बात है, बच्चे भी खाते हैं और हम लोग भी। तो इसी तरीके से मैंने बना लिए थे कि बस नॉर्मली ये बन जाएँ, बच्चे और हम लोग भी खा लें। तो ये ना ही तो इतने कोई फीके बने थे और ना बहुत ज़्यादा कोई स्पाइसी थे कि हम। और आपको मेरी आवाज़ जो है आज बहुत बुझल लग रही होगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ मेरी आज डाउन रही, माज़रत के साथ। तो बस यहाँ तक की थी आज की व्लॉग, और आपको व्लॉग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इस तरीके की रेसिपी जो आपको पसंद आ जाए वो ज़रूर ट्राई करके मुझे ज़रूर बताया करें कि कैसी लगी हैं। तो मिलेंगे अगली व्लॉग में। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली जो वीडियो हैं आपको उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलती रहें। मिलेंगे अगली व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।